हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मृणाल। वेलकम टू मेरी चैनल। मेरे चैनल आपको स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं पल्स चेन के बारे में। साथ ही आज हम एक ऐसी टॉपिक पे बात करेंगे जैसे कि आज नया तरीके से कैसे लोगों को लूटा जा रहा है क्रिप्टो की इंडस्ट्री में। तो उसके लिए आपको टेक्निकली नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए आज का जो मेरा वीडियो रहेगा बहुत ही अच्छा रहेगा। तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरा ये डिस्क्लेमर है, दिस वीडियो इज ओनली फॉर द एजुकेशनल and in information purpose. If you want to invest in any token or any coin, then please do your own research. तो फ्रेंड्स, पल्स चेन का वेबसाइट पे आ चुका हूँ। आज तक अभी भी पल्स चेन का टेस्ट नेट लाइव हुआ है, मेन नेट अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है। लेकिन आज हम इस टॉपिक पे क्यों बात कर रहे हैं पल्स चेन के बारे में, या फिर मेरी कमेंट सेक्शन पे इतना रिक्वेस्ट क्यों आया था। देखिए, पल्स चेन का जो मेन मकसद क्या है ये हम बाद में कंक्लूड करेंगे। लेकिन आज के डेट पे पल्स चेन क्या किया है उन्होंने, उसका जो मेन काम क्या किया, देखिए उसने क्या किया है। जो इथेरियम ब्लॉकचेन था, इथेरियम ब्लॉकचेन को उसने एक हार्ड फोर्क किया है। आप एक नॉर्मली समझ के चलिए, उसने क्या किया है, इथेरियम ब्लॉकचेन को पूरा का पूरा उसने कॉपी करके अपना खुद का एक ब्लॉकचेन बनाया जिसका नाम दिया है पल्स चेन। अभी आप सोचोगे कि अरे इथेरियम ब्लॉकचेन को कॉपी करने वाले तो ऑलरेडी थे, जैसे कि आपको पता होगा पॉलीगन, उसने भी इथेरियम का जो ब्लॉकचेन था उसने कॉपी किया है। या फिर आप बीएससी को पकड़ लीजिए, बाइनेंस, उसने भी इथेरियम को कॉपी किया। लेकिन एक डिफरेंस ऐसा है, बाइनेंस स्मार्ट चेन ने या फिर बाइनेंस ने इथेरियम का सोर्स कोड को कॉपी किया है, ना कि पूरा का पूरा एंटर ब्लॉकचेन। या फिर पॉलीगन मैटिक को भी हम पकड़ेंगे, मैटिक तो उसका टोकन है, पॉलीगन चेन को भी पकड़ेंगे। ये भी इथेरियम का जो है ब्लॉकचेन को पूरा का पूरा कॉपी नहीं किया, उसने उसका सोर्स कोड को कॉपी किया है और उसको कुछ तो उसने फोर्किंग करके अपनी तरीके से उसको बनाया। लेकिन पल्स चेन ने ऐसा काम किया है, उसने एंटर इथेरियम को ही चेंज कर दिया, एंटर इथेरियम को ही उसने कॉपी करके अपना खुद का ब्लॉकचेन बनाया। यानी ऐसा समझ सकते हो जैसे कि आपको पता होगा बिटकॉइन का कॉपी पेस्ट जो है, जैसे कि बिटकॉइन कैश, सेम टू सेम पल्स चेन जो होगा इथेरियम का एक कॉपी पेस्ट। ठीक है, तो इसमें डिफरेंस ऐसा चीज है। देखिए क्या होता है इसमें, उसने बताया है यहां पे उन्होंने क्या किया है, जितने सारे टोकन्स इथेरियम में था, जितने सारे इथेरियम ERC20 का टोकन, जैसे कि शिबा इनू को पकड़ लीजिए, एक इथेरियम बेस पे बना हुआ एक टोकन है, या फिर बहुत सारा टोकन्स इथेरियम ऑलरेडी बना चुका है। तो सारे के सारे टोकन्स भी पल्स चेन के यहाँ पे दिखेगा आपको, यानी उसका पूरा एंटर ब्लॉकचेन को उन्होंने कॉपी कर लिया। तो इसके करने के बाद में पल्स चेन को क्या फायदा होने वाला है, फिर हमें क्या फायदा होने वाला है। अभी उसने ऐसा काम क्यों किया है, देखिए यहाँ पे उसने ऐसा करने का मेन मकसद जो है, उसने सोचा है कि जितना सारा इथेरियम पे जो हम ट्रांजेक्शन करते हैं उसमें हाई कॉस्ट लगता है, ट्रांजेक्शन फीस हाई रहता है और टाइमिंग भी बहुत ज़्यादा लेता रहता है। तो अगर हम ऐसा कुछ करें, हम प्रूफ ऑफ वर्क मैकेनिज्म को चेंज करके प्रूफ ऑफ स्टेकिंग पे अगर लेके आ जाएं, तो उसमें ट्रांजेक्शन जो कॉस्ट रहता है वो कम रहेगा और फाइनलिटी भी उसका कम लगेगा, यानी फास्टर भी रहेगा और चीपर भी रहेगा। तो ये सोच के उसने इथेरियम का सोर्स कोड को साथ में उसका ब्लॉकचेन को ही कॉपी कर लिया है और पूरा का पूरा टोकन्स जितने सारे उस पे बना हुआ ERC20 टोकन है, ये सभी के सभी यहाँ पे पल्स चेन के यहाँ पे आपको दिखेगा जब ये मेननेट लॉन्च होगा। तो देखिए अभी उन्होंने एक स्ट्रैटेजी क्या मेंटेन किया। देखिए सैक्रिफाइस डिटेल्स अगर देखोगे ना, उन्होंने एक तरह का सैक्रिफाइस का उन्होंने फंडा लेके आए थे। ये अभी सैक्रिफाइस के जो टाइम था वो खत्म हो चुका है, फिर भी आपको मैं इन्फॉर्मेशन के लिए बता दे रहा हूँ। उन्होंने ऐसा काम किया था, आप अगर चाहो sense.org का एक सेक्शन है जो कि एक तरह का मेडिकल फील्ड में एक रिसर्च है, जहाँ पे कि आप डोनेशन करके मेडिकल रिसर्च के लोगों के लिए एक आप तरह का एक डोनेशन दे सकते हो। मेडिकल रिसर्च है ना, ये मेडिकल रिसर्च के लिए एक डोनेशन था। यहाँ पे चाहो तो आप अपना ERC20 को ट्रांसफर कर सकते हो एज ए डोनेशन। तो जैसे आप डोनेट करोगे तो आपको इन रिटर्न कुछ पल्स चेन का टोकन या फिर PLS टोकन जो रहता है, पल्स चेन का जो नेटिव टोकन जो अभी तक लॉन्च हुआ है, जब लॉन्च होगा उनको मिलने वाला है। या फिर दो ऑप्शन था, अगर आप चाहो तो pulse.info ये एक उनका साइट है, ये साइट पे भी जाके आप अपना टोकन को ट्रांसफर कर सकते हो, यानी खुद के वेबसाइट पे, पल्स चेन के वेबसाइट पे जाके
ट्रांसफर कर सकते हो। तो जैसे ट्रांसफर करोगे ये एक तरह का सैक्रिफाइस हो जाएगा आपका ERC20 टोकन का, यानी ERC20 टोकन, ओनली ERC20 टोकन जैसे ट्रांसफर करोगे। तो जब ये मेननेट लॉन्च होगा आपको इन रिटर्न कुछ PLS टोकन रिटर्न मिलेगा। अब बताओ, जब आप पल्स सैक्रिफाइस पे आप ट्रांसफर करते हो खुद के साइड पे, तो ये किसके पास जाएगा? सारे टोकन ओनर के पास जाएगा। जो पल्स के जो ओनर्स होंगे, जो भी है, जैसे कि रिचर्ड हार्ट उनका ओनर है, उनके पास जाएगा सारे के सारे टोकन्स, ERC20 टोकन्स। लेकिन अगर आप डोनेट करते हो कोई एक, ये जो एक उनका है sense.org मेडिकल रिसर्च फाउंडेशन है, वहां पे अगर आप ट्रांसफर करते हो तो आपको रिटर्न तो मिलेगा, लेकिन 25% लेस मिलेगा एज ए रिटर्न ऑफ PLS, जैसे कि आपको नॉर्मल यहाँ पे मिलता था PLS पे साइड पे। सॉरी, अगर आप पल्स के साइड पे जाकर अगर आप ट्रांसफर करते हो, अगर सैक्रिफाइस करते हो, आपको जितना मिलने वाला है टोकन उससे 25% कम मिलेगा अगर यहाँ पे ट्रांसफर करते हो। ये उनका फंडा था। अभी तक उनका सैक्रिफाइस जो टाइम पीरियड था वो खत्म हो चुका है, ठीक है। तो अभी आप सोचिए कि टोकन तो मिला, लेकिन हाँ, यहाँ पे जैसे आप सैक्रिफाइस करोगे आपके टोकन को, ERC20 टोकन को, या फिर इथेरियम भी हो सकता है, या फिर कोई भी ERC20 टोकन, जैसे कि आपको पता होगा इनका एक खुद का एक टोकन है हेक्स करके एक टोकन है, जो कि ERC20 टोकन है, ऑलरेडी उनका आ चुका है मार्केट में बहुत दिनों से, और वो भी अच्छा खासा लोगों को प्रॉफिट भी दिया है, ठीक है। यानी ये हेक्स टोकन को भी आप ट्रांसफर करके सैक्रिफाइस करके इन रिटर्न आपको PLS टोकन मिलेगा। यहाँ पे उन्होंने क्या फंडा किया है, उन्होंने एक तरह का सैक्रिफाइस पॉइंट मेंशन किया है। जैसे कि आप जितना सारा आप सैक्रिफाइस करोगे ERC20 टोकन को, आपको एक तरह का सैक्रिफाइस पॉइंट मिलेगा। जितना ज्यादा ट्रांसफर करोगे या फिर ज्यादा अर्ली ट्रांसफर करोगे, सैक्रिफाइस करोगे, तो आपको ज्यादा अमाउंट का पॉइंट मिलेगा, सैक्रिफाइस पॉइंट। उस हिसाब से आपको PLS टोकन मिलेगा। कितना मिलेगा, क्या मिलेगा, कुछ आइडिया नहीं है, क्योंकि उनका ऐसा कुछ फंडा मेंशन नहीं किया है कि कितना सब सप्लाई होने वाला है, क्या होने वाला है, कुछ मेंशन नहीं है, ठीक है। अभी अगर देखोगे इथेरियम का जो टोटल सप्लाई है वो मैक्सिमम सप्लाई अनलिमिटेड है। अभी तक कुछ इथेरियम सप्लाई अगर हम चेक करेंगे, इथेरियम ओके, इथेरियम का टोटल मैक्सिमम सप्लाई कुछ भी नहीं, यानी इसका मतलब इन्फ्लेशन है इथेरियम में। इथर में इन्फ्लेशन इसीलिए है क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपको मैं ऑलरेडी बता के रखा हूँ कि ये उनको रिवॉर्ड सिस्टम है, और ऐसा है कि वो चाहते हैं कि जितना ज़्यादा, समझो किसी लोगों ने उसको घुमा दिया, यानी अपनी टोकन को, वॉलेट के पासवर्ड को भूल गए, तो ऐसा ऐसा हो सकता है, और समझो किसी ने अपने वॉलेट में रख लिया और डेथ हो गया, तो टोटल इथेरियम जो है लॉस हो जाता है। तो उसकी वजह से इथेरियम की सप्लाई बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगा, इसलिए उन्होंने सप्लाई को मेंटेन, मैक्सिमम सप्लाई को ज़्यादा रखा है, एंड मैक्सिमम सप्लाई करके रखा है जब तक कि ये टोकन लाइफ टाइम के लिए चलता रहेगा, टोकन सप्लाई। तो ये इथेरियम का फंडा था, लेकिन अभी शायद इथेरियम अपना EIP 1559 जो मैकेनिज्म को इम्प्लीमेंटेशन करते हुए अपनी बर्निंग मैकेनिज्म को भी लेके आ रहा है। पता नहीं इथेरियम आप चाहे तो अपनी सप्लाई को घटाएगा, साथ में अपनी मैक्सिमम सप्लाई को एक कैप पे रखेगा, क्या कर सकता है वो अभी तक आइडिया नहीं है। तो ये इथेरियम का थोड़ा सा दिक्कत है, इसीलिए पल्स ने क्या किया है, अपनी सप्लाई को लेकर लिमिट करने वाला है। ये उन्होंने बोला कि हम अपनी सप्लाई को लिमिट करने वाले हैं, लेकिन कितना करने वाले हैं, क्या करने वाले, कुछ आइडिया नहीं। यहाँ पे उन्होंने बोला 10,000x ऑफ हायर देन इथेरियम। उन्होंने if the total supply isn't 10,000x higher supply, then everyone will get upscaled to bring the total supply to 10,000x ethereum total supply। यानी उनका एक ऐसा है, जितना ज्यादा उनको सैक्रिफाइस अमाउंट मिलेगा उस हिसाब से वो सोचेंगे कि कितना सप्लाई रखेंगे। अभी तक सैक्रिफाइस अमाउंट खत्म हो चुका है। अगर हम चेक करेंगे पल्स चेन में, अभी तक उनका साइड पे अगर चलते हैं तो यहाँ पे कुछ क्लिक नहीं हुआ है ना, उनका जो सैक्रिफाइस जो टाइमिंग था खत्म हो चुका है। उनके पास और एक टोकन है पल्स एक्स। ये पल्स एक्स उनका एक डिसेंट्रलाइज ऐप, यानी एक्सचेंज मान सकते हो, आज यूनिस्वैप ऑन इथेरियम। तो यहाँ पे यूज होने वाला जो टोकन रहेगा ये पल्स एक्स रहेगा। लेकिन अभी आप सोचोगे कि ये उनका तो हेक्स करके एक टोकन है, अभी ये पल्स करके टोकन आ रहा है, तो हेक्स का क्या होगा, पता नहीं क्या होने वाला है, क्योंकि इनका कहना ऐसा है कि हम ऐसा सिस्टम लेके आने वाला है जो कि इथेरियम बेस पे बनाओ, जितने सारे प्रोजेक्ट है हम इससे सॉल्यूशन देने वाले हैं। कैसे सॉल्यूशन देने वाले आप देखोगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको पता होगा जो कि ब्लॉकचेन बेस्ड जितने सारे गेमिंग है या फिर एप्लीकेशन है, वहाँ वो सारे अगर इथेरियम पे रनिंग हो रहे हैं, तो अगर वहाँ पे सबसे ज़्यादा हाई कॉस्ट लगता है ट्रांजेक्शन फीस, या फिर फास्ट नहीं होता ट्रांजेक्शन, तो वहाँ पे यूजर बेस की कमी होती है। तो वहाँ पे क्या होता है, अगर चाहे वहाँ पे उनका डेवलपर अगर चाहे बस उसी एप्लीकेशन को अगर
पल्स चेन में रीलॉन्च कर दे, क्योंकि ऑटोमेटिकली उनका तो टोकन ऑलरेडी पल्स चेन पे पड़ा हुआ है लेकिन जीरो वैल्यू, ठीक है। सारे के सारे टोकन इथेरियम पे बना हुआ ERC20 टोकन पल्स चेन पे ऑलरेडी बन चुका है। जब डिसेंट्रल एप्लीकेशन को बनाने वाले डेवलपर अगर बोलें कि पल्स चेन पे मैं रीलॉन्च करूं, ऑटोमेटिकली उनका टोकन ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे जल्द से जल्द उनका जो ट्रांजैक्शन या फिर जो एप्लीकेशन लॉन्च हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं आने वाला। ये उनका फंडा है। फॉर एग्जाम्पल आपको बता दूं, जैसे कि कोई DeFi एक्सचेंज हो, जैसे कि यूनिस्वैप, वहां पे भी लो फीस या फिर फास्टर ट्रांजेक्शन करना हो, तो यूनिस्वैप को बस एक ही काम करना पड़ेगा कि अपनी पल्स चेन में जाके यूनिस्वैप को रीलॉन्च करना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिकली सारे के सारे सिस्टम वहां पे पड़ा हुआ है, बन के रेडी है उसके लिए, क्योंकि उसने पूरा का पूरा ब्लॉकचेन को ही कॉपी कर लिया है, ठीक है। और अगर आपको बता दूं, सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ऐसा है, वेरी इंटरेस्टिंगली दिस रिवाइटलाइजेशन प्रोसेस हैज बीन ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग 2021। यानी आपको पता होगा 2021 से बहुत सारा ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि अपनी इथेरियम ब्लॉकचेन को छोड़ के दूसरी जगह पे जा रहे हैं, बस जस्ट बिकॉज ऑफ हाई ट्रांजैक्शन फीस। फॉर एग्जांपल एक्सी इन्फिनिटी को अगर हम लेते हैं, एक्सी इन्फिनिटी ने अपना कस्टमाइज्ड एक तरह का ब्लॉकचेन बनाया जो कि रोनिन साइड चेन है। यानी यहाँ पे अगर देखोगे रोनिन साइड चेन करके वो है, रोनिन साइड चेन, जो कि उसने इथेरियम को छोड़ के उधर से जाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी उनको पता है कि यहाँ पे मुझे ज्यादा ट्रांजेक्शन फीस लगेगा तो मेरी यूजेबिलिटी या फिर मेरा यूजर बेस जो है ना वो कम होता रहेगा। और अगर आप और एक एग्जांपल के तौर पे आपको बता दूं, एबेगौची एक तरह का घोस्ट टोकन आपको पता होगा, ये भी इथेरियम को छोड़ के पॉलीगन पे भी शिफ्टिंग या फिर मूव हो रहा है। तो एक ऐसा सिस्टम है, ये ऑलरेडी चल रहा है मार्केट में, क्योंकि लोग शिफ्टिंग हो रहे, तो इसको इसी टेंशन को से अपनी इथेरियम से छुड़वाने के लिए आपने खुद ने क्या किया, पल्स चेन ने अपना एक ऐसा सिस्टम बनाया जो कि इथेरियम ब्लॉकचेन की कॉपी कर लिया। ओके, तो ये आने वाला। अभी आप सोचोगे कि आगे जाके सही में ये क्या फाइनल हो सकता है, जब तक कि अभी देखोगे तो उनका अभी कमिंग सून है, अभी लाइव नेट मेन नेट अभी तक मार्केट में आया नहीं, तो देखिए जब आएगा तब सोचेंगे कि आप एक्चुअली क्या कर सकते हैं पल्स चेन। अगर ये सही में आया तो मुझे लगता है कि ये अच्छा खासा आप लोगों को एक अलग दिशा में लेके, जैसे जैसे आपको पता होगा कि बिटकॉइन कैश का भी प्राइस क्या है, लेकिन उसकी सप्लाई कितना रहेगा, उस हिसाब से उसकी यूजेबिलिटी क्या रहेगा। अब देखिए यहाँ पे उन्होंने ऐसा है कि मेंशन किया है, अगर आप थोड़ा सा आपको दिखा दूं यहाँ पे, एक मिनट, यहाँ पे उनका जो ट्रांजैक्शन फीस है वो मुझे देखना है, ट्रांजैक्शन फीस क्या है उनका। एक मिनट, ट्रांजैक्शन फीस अगर हम चेक करेंगे, कहीं पे तो पढ़ा था मैंने, अभी टाइम नहीं है आपको इतना दिखाने के लिए। देखिए ट्रांजैक्शन फीस जितना आएगा उसमें से 25% जो रहेगा वो बर्न करेंगे, पल्स का जो टोकन रहेगा, और बाकी ट्रांजैक्शन फी जो रहेगा 75% वो जाएगा वैलिडेटर को, यानी ये प्रूफ ऑफ स्टेक पे काम करने वाला है। लेकिन अब ये सोचिए, ये एक तरह का इन्फ्लेशनरी टोकन नहीं है, डिफ्लेशनरी टोकन है। टोटल सप्लाई जो रहेगा ये फिक्स रहेगा। अगर टोटल सप्लाई फिक्स रहेगा तो जो वैलिडेटर बनेंगे, जो वैलिडेटर आएंगे, तो उनको रिवॉर्ड अब जो देने वाले वो ट्रांजैक्शन फी से जो कलेक्ट करने वाले वो ही देने वाले हो। लेकिन अगर ट्रांजैक्शन फीस से ही कलेक्ट करने वाले देने वाले हो, तो अभी के टाइम पे पल्स चेन पे इतना ज्यादा ट्रांजैक्शन होने वाला नहीं है, तो जो वैलिडेटर रहेंगे उनको जो ट्रांजैक्शन फीस आएगा वो बहुत ही नेग्लिजिबल आएगा। अगर नेग्लिजिबल आएगा तो वैलिडेटर जो रहेंगे वो बहुत ही कम लोग रहेंगे, हो सकता है कि आपके खुद के ही बंदे रहेंगे इतने कम पैसे पे काम करने वाले, ठीक है ना। तो जैसे ही इस जगह पे थोड़ा सा डिसेंट्रलाइज फैक्टर जो होना वो स्टार्टिंग के लेवल पे थोड़ा सा कम आएगा, जितना ज्यादा उस पर यूजेबिलिटी बढ़ेगा, ट्रांजेक्शन ज्यादा होने लगेंगे तो उसका ट्रांजेक्शन भी ज्यादा आएगा, तो जो वैलिडेटर बाहर से आएंगे वो ऑटोमेटिकली वहां पे एंट्री करने के लिए वो यानी क्या एंट्री करने के लिए थोड़ा सा ये आगे जाएंगे। लेकिन अगर ट्रांजेक्शन फीस कम रहेगा तो नया बंदे आएंगे नहीं वैलिडेटर बनने के लिए, तो उन्हीं के बंदे रहेंगे या फिर कुछ गिने चुने 2-3 लोग ही रहेंगे जो कि इसको वैलिडेट करें। तो ये यहाँ पे डिसेंट्रलाइज फैक्टर जो होता है ना, इसको ये थोड़ा सा डिमिनिश कर रहा है, तो ये थोड़ा सा सोचने की बात है। लेकिन अभी सोचने के बाद जब ये मार्केट में लॉन्च हो जाएगा तो क्या ये सही में मार्केट में इतना नाम कर सकता है, या फिर जो जैसे लॉन्च हो जाएगा तो जो बाहर के इथेरियम बेस्ड बना हुआ जो डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन वगैरह है उनका रिएक्शन क्या आता है, या फिर आप सोचोगे कि ये जो पल्स चेन है ये दूसरे डीएप्स को अपने यहाँ पे आने के लिए मार्केटिंग क्या कर रहा है। और एक चीज थोड़ा सा सोचिए कि ये सिर्फ हेक्स का जो यूजर है उन्हीं के लिए तो ऐसा नहीं बनाया ना कि ये ऐसा इथेरियम को दिखा के और हेक्स यूजेबिलिटी को बढ़ाने के लिए ऐसा कुछ किया होगा। लेकिन अभी कुछ समझ में नहीं आता है, क्योंकि ये मार्केट में भी लॉन्च नहीं हुआ है, उसके ऊपर लोगों का रिएक्शन क्या आने वाला तब सोचेंगे।
और ये अगर ये आता है तो पल्स और हेक्स के बीच में क्या रिलेशनशिप क्या रहेगा, अगर पीएलएस टोकन को यूज करने लगेंगे तो हेक्स का क्या होगा, ये थोड़ा सा सोचने की बात है। ठीक है, अब अभी चलते हैं, थोड़ा सा आपको मैं थोड़ा सा ज्यादा टाइम ले रहा हूं क्योंकि आपको जानकारी बहुत जरूरी। देखिए अभी एक नया टोकन शायद मार्केट में आया था, फ्लॉकी चेन करके, एफसी टोकन, जिसका काउंटर एड्रेस जो है ना ये है। इसने एक बहुत बड़ा गेम किया, आपको दिखा देता हूं। ये अगर मैं यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका हूँ इस टोकन पे, इस एड्रेस पे मैं डाल देने के बाद में काउंटर एड्रेस पे क्लिक कर लेता हूँ तो मुझे फ्लॉकी चेन का वेबसाइट आ चुका है। ये सॉरी पूकॉइन पे मुझे उसका साइट दिख रहा है। देखिए यहाँ पे ऑलरेडी अगर देखोगे मार्केट कैप $0 है, और अगर आप उसका प्राइस देखोगे ना, ये है प्राइस जो कि पूरा का पूरा डाउन हो चुका है, यानी 0 पे आ चुका है। देख रहे हैं ना, अभी प्राइस कुछ है ही नहीं, लोग पूरा डाउन हो चुका है, सारे के सारे लोगों की पैसा जा चुका है। अभी क्यों हुआ, इसके कारण क्या है, आपको पीछे का थोड़ा सा लॉजिक दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे अगर मैं एफसी कॉन्ट्रैक्ट पे चलता हूँ तो यहाँ पे आता है फ्लॉकी चेन का नाम आए, तो ये यहाँ पे अगर आप चेक करोगे ट्रांजैक्शन पे जाने के बाद में मैं आपको एक छोटा सा चीज दिखाता हूँ। यहाँ पे मेथड यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन है, जिस फंक्शन से उन्होंने ट्रांजैक्शन करते हैं। यहाँ पे एक मेथड देखिए, सेट रिवॉर्ड। ये सेट रिवॉर्ड करके तो दिख रहा है, लेकिन अगर मैं इसको क्लिक करूं, क्लिक करने के बाद में ये पेज आता है आपको। यहाँ पे सी मोर करके देखिए, यहाँ पे एक सी मोर करके बटन है, इसको मैं क्लिक कर लेता हूँ। जैसे सी मोर बटन को क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे एक बटन आता है डी कोड इनपुट डेटा, इसको क्लिक करने के बाद में यहाँ पे देखिए क्या हुआ है, ब्लैक लिस्ट। यानी आपको दिख रहा है वहां पे सेट रिवॉर्ड, लेकिन यहाँ पे एक्चुअली जो फंक्शन काम कर रहा है ये ब्लैक लिस्ट कर रहा है एक एक करके एड्रेस को, तो आप सेल आउट नहीं कर पाओगे। आप अपना खरीदने के बाद में आप डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे आप सेल ही नहीं कर पाओगे, ये है दिक्कत है। ठीक है, अभी अगर मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूं क्या हुआ क्या है, अगर अंदर जाके उसका मैं सोर्स कोड को चल के देखा उसे चेक करता हूँ। यहाँ पे मैं कॉन्ट्रैक्ट पे आ गया, कॉन्ट्रैक्ट पे आने के बाद में यहाँ पे कोड पे आ गया, यहाँ पे मैं फाइंड करता हूँ सेट रिवॉर्ड करके, सेट रिवॉर्ड एंड एंटर करता हूँ। देखिए फंक्शन है सेट रिवॉर्ड, आपको लगेगा कि कुछ रिवॉर्ड को उन्होंने सेट करे, लेकिन अंदर जाके देखेंगे कॉल डेटा ब्लैक लिस्ट। ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अपनी कोई एड्रेस को, कोई भी एक एक्सटर्नल एड्रेस को आप वो खुद ही उसको ब्लॉक कर रहे हैं, यानी ब्लैक लिस्ट कर रहे हैं। तो ये उनका फंडा है, तो बहुत सारे लोगों ने सेल भी नहीं कर पाया, और बाकी के जितना सारे उनका जो लिक्विड है उन्होंने बेच के निकल के भाग गए। तो ये उनका फंडा है, तो ऐसे करके लोग भी आजकल फंस रहे हैं। तो प्लीज जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो थोड़ा सा टेक्निकल नॉलेज होना जरूरी है। तो प्लीज ऐसी टेक्नोलॉजिकल नॉलेज के लिए आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड लाइक जरूर करिएगा, और आपके दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो उनके पास भी जाएगा तो वो थोड़ा सा कॉशियस हो सकते हैं और वो अपनी हार्ड एंड मनी को बचा सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में यहाँ पे खत्म करता हूँ। ऑल दी बेस्ट एंड जरूर अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।